हेलो दोस्तों, वेलकम बैक गांव वाले की वीडियो। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। आज हम बात करने वाले हैं द डार्क हाउस मूवी के बारे में। इस मूवी को 2009 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्ट में हम हॉन्टेड हाउस को देखते हैं और यहाँ पर कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एकदम से अचानक इन बच्चों को कोई मार देता है। अगले सीन में हम यहाँ पर 3 बच्चों को देखते हैं। यहाँ पर ये हॉन्टेड घर के आगे खड़ी होती है और इन्हें यहाँ पर किसी के चीखने की आवाज आती है और ये जब बच्ची घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर और बच्चों की भी डेड बॉडी पड़ी होती है। और हम यहाँ पर एक लेडी को देखते हैं जो शॉक्ड होती है और यहाँ पर बुरी तरीके से अपने हाथों को चबाती रहती है। और यहाँ पर ये छोटी बच्ची इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ से भागने लगे और किसी चीज में टकराने की वजह से वो गिरकर बेहोश हो जाती है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम क्लेयर है और क्लेयर को विजन आया होता है, जिसकी वजह से वो घबरा कर उठती है। और उसके बाद ये अपनी मेडिसिन लेती है और उसके बाद ये अपने डॉक्टर से यहाँ पर मिलने आती है। दरअसल क्लेयर को गलत विजन आकर डराते हैं। हाउस से इसका कोई न कोई कनेक्शन है और वो जब भी हॉन्टेड हाउस इस बात का पता लगाने जाती है तो वो घर के बाहर ही उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और डॉक्टर इसे सजेस्ट करता है, कहता है कि तुम्हें उस घर के अंदर जाना होगा जब भी तुम्हारे बुरे सपने आने बंद होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं क्लेयर अपने दोस्तों के साथ होती है और यहाँ पर एक आदमी आता है और इन सबको यहाँ पर बताता है कि मैं एक हॉरर सीरियल बनाने वाला हूँ हॉन्टेड हाउस के ऊपर। और ये यहाँ पर क्लियर और उसके दोस्तों को इसमें काम करने का ऑफर देता है और क्लियर को यहाँ पर लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं है हॉन्टेड हाउस में जाने का, जिसकी वजह से क्लियर हाँ कर लेती है। अगले सारे मिलके वहाँ पर उस घर में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर क्लियर को इस बार कुछ नहीं होता। और यहाँ पर शो का डायरेक्टर इन सबको बताने लगता है कि हम यहाँ पर किस तरीके से शूट करेंगे और VFX के बारे में भी बताने लगता है। और क्लियर को यहाँ पर विजन आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो एक रूम में जाती है और इतने में मिस जेनेट का भूत इसको शीशे में दिखता है और इतने में यहाँ पर क्लियर की एक दोस्त आती है और उसके बाद वो तैयार होने के लिए जाती है, जिसकी वजह से क्लियर को फिर से सपना आता है। और अगले सीन में हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कि इन सभी लोगों को सीन्स के बारे में समझाता रहता है। और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सिस्टम पे काम करता रहता है और इस आदमी को यहाँ पर जेनिट का भूत दिखता है, जिसकी वजह से जेनिट इसको डिस्प्ले की तरफ बुलाने लगती है और यह आदमी जैसे ही डिस्प्ले की तरफ जाता है तो वो डिस्प्ले फट जाती है और इसी वजह से इस आदमी की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और अगले सीन में हम शो के कुछ कैरेक्टर को देखते हैं जो कि VFX का इस्तेमाल करके भूत का एक्ट करते रहते हैं। और यहाँ पर लड़की एक नकली भूत बनने के बाद एक आदमी को मार देती है और बाकी के लोग इसे फेक डेथ समझ के आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर क्लियर अपने फ्रेंडों के साथ एक रूम में आती है दूसरे एक्ट के बारे में देखने के लिए और यहाँ पर मिस्टर जेनिट का भूत एक आदमी की शक्ल में होता है, जिसकी वजह से वो आदमी पर तेजाब डालकर उसे जान से मार देता है। और ये यहाँ पर भी उस डेथ को फेक समझते हैं और इतने में ही वो आदमी क्लेयर के फ्रेंड के चेहरे पे वो तेजाब डालता है, जिसकी वजह से इसका चेहरा जल जाता है और इसकी भी यहीं पर डेथ हो जाती है। और क्लेयर यहाँ पर अपने सभी दोस्तों से कहते हैं कि ये कोई एक्ट नहीं है, यहाँ पर जो भी हो रहा है वो सच में हो रहा है। और यहाँ से डर के एक लड़की भागने लगती है पर VFX के भूतों से डर के वो सीढ़ियों से गिर के मर जाती है। और इतने में यहाँ पर क्लेयर के कुछ दोस्त आ जाते हैं और क्लेयर उन्हें समझाती है पर वो इसकी बातों को नहीं मानते और वो इन सभी डेटों को फेक डेट समझते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी दूसरे आदमी को ताबूत में बंद करके जान से मार देता है और इतने में यहाँ पर क्लियर भी आ जाती है और क्लियर को यहाँ पर अब समझ में आ जाता है ये सब कुछ जेनिट ही कर रही है। और उसके बाद ये सभी दोस्त वहाँ से भागते हुए आते हैं और डायरेक्टर के पास जाते हैं और डायरेक्टर से लड़ने लगते हैं और सभी डेथों के बारे में इस डायरेक्टर को बताने लगते हैं। और डायरेक्टर इनकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता और ये सब देखते हैं कि इनके फोन में किसी में भी नेटवर्क नहीं होता। और इतने में यहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है, जिसकी वजह से वो इन पर अटैक करने लगता है और यहाँ पर एक ब्लैक आदमी की गर्दन काट देता है। उसके बाद क्लियर अपने एक दोस्त के हेल्प से गेट खोलने की कोशिश करती है पर वो कोई भी गेट नहीं खुलता क्योंकि डायरेक्टर ने सभी गेटों को लॉक किया होता है। और यहाँ पर क्लियर की दोस्त को एक विंडो दिखी है और यहाँ पर एक भूत आ जाता है और अपने मुंह से ग्रीन गैस निकालकर उन दोनों लड़कियों को यहीं पर मार देता है। और यहाँ पर क्लियर अपने सभी दोस्तों को बताने लगती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो मेरे वजह से हो रहा है, क्योंकि अब से 14 साल पहले उन सभी बच्चों को मारा था पर उस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि मैं बेहोश हो गई थी। और ये सुनकर इनमें से एक इसकी दोस्त इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और डायरेक्टर इन्हें समझा बुझाकर यहाँ पर शांत करता है। और उसके बाद ये सिस्टम के तार काटने के लिए आते हैं और यहाँ पर क्लियर का एक दोस्त सिस्टम के तार काटने के लिए जाता है और इतने में यहाँ पर एक दोस्त फिर से आता है, जिसकी वजह से वो इसके दोस्त को मार देता है और मरने से पहले इसका दोस्त के हाथ से वायर टच हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे घर की लाइट चली जाती है। और यहाँ पर डायरेक्टर को एक
चाबी मिलती है, जिसके बाद वो डायरेक्टर गेट खोलने जाता है और इतने में यहाँ पर एकदम से लाइट आ जाती है और इतने में यहाँ पर एक भूत आकर इनमें से एक लड़की को मार देता है और उसके कुछ देर बाद बहुत सारे घोस्ट आते हैं और इस डायरेक्टर को यहाँ से उठाकर ले जाते हैं और क्लेयर वहाँ से सीधे भागते हुए सिस्टम के पास आती है और उस सिस्टम को तोड़ने लगती है। उसके सिस्टम तोड़ने के बाद सारे होलोग्राम यहाँ से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर क्लेयर को याद आने लगता है कि वो भी इसी हॉन्टेड हाउस में रहती थी और मिस्टर जेनेट एक बहुत ही सख्त लेडी थी, जिसे कि वो यहाँ पर रहने वाले बच्चों पर बहुत ज्यादा जुल्म करती थी। और इतने में यहाँ पर जेनेट आ जाती है और क्लेयर पर हमला कर देती है और क्लेयर यहाँ पर जेनेट से बच के भागने लगती है और एक रूम में आकर छुप जाती है। और इस रूम में छुपने के बाद क्लेयर को पुरानी बातें फिर से याद आती हैं और इसे यहाँ पर याद आता है कि जेनेट ने सभी बच्चों को यहाँ पर क्यों मारा था और इसे याद आता है कि जेनेट की किताब जलाने की वजह से उसने सभी बच्चों को जान से मार दिया था। क्लेयर के अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ जाती है, जिसकी वजह से वो जेनेट से मुकाबला करने के लिए उसके सामने आ जाती है और मिस्टर जेनेट का यहाँ से भूत चला जाता है। और इतने में यहाँ पर पुलिस आती है तो देखती है कि क्लेयर यहाँ पर उसे जमीन पर वार कर रही होती है और पुलिस वाले इसको मेंटल समझ के मेंटल हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। और इसके बाद इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन जरूर करें।